से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दिया ही नहीं बचा तो दीपक का क्या करोगे, और धर्म नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। आपने किसी का भी अपमान करा, तूने रामचरितमानस का अपमान करा। ये कीड़े मकोड़े कुत्ते हैं, ये बोई चेचंद है। जब महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी लड़ते थे, और ये जो मुखबर थे, वो मुखबर हमारे यहाँ है, और ये चाटुकार पेट वर्कर हैं ये लोग। भाई साहब पेट वर्कर हैं। अभी स्वर्ग की शुरुआत है, ये हेवन है। हेवन का ग्लिम्स समझते, झलक, ये तो झलक है। 22 तारीख के बाद देखिएगा यहाँ का रंग रूप कैसे बदलता है। मेरे हिसाब से यही है। और जैसा जो भाई ने बोला, आप जमीन ले लिया, आप बताइए। देखिए अच्छे काम थे, रावण एक ज्ञानी आदमी था, उनको रावण के भी लायक नहीं है। वो रावण के भी लायक नहीं है। जो रावण बनेंगे वो रावण के भी लायक थे, लेकिन दुराचारी नहीं तो उन्होंने सीता माँ के अंचल को छूने की हिम्मत नहीं की। लेकिन ये अपने नाम को रावण रखकर क्या रावण जाते हैं जिसने 9 घरों की खोज कर दी। आज का हिंदुस्तान में रहना होगा। तो दोस्तों मैं अनु स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मैं हूं अयोध्या के लता चौक पर। यहाँ पे जो राम भक्त काफी उत्साहित हैं। काफी दूर दूर भारत का ऐसा प्रांत नहीं होगा जहां से यहाँ पर श्रद्धालु नहीं आए होंगे अपनी भक्ति को सिर्फ दिखाने के लिए कि ये कितने बड़े सनातनी और राम भक्त हैं। ये भगवान को अपना आस्था नहीं, राम को अपनी आस्था नहीं, राम को अपना भगवान मानते हैं, राम को अपनी आत्मा मानते हैं और राम को अपनी परमात्मा मानते हैं। तो आइए जानते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहूँगा। मुझे सिर्फ 2 दिन हुए हैं यहाँ पर आए। कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से आया हूँ। मैं ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हूँ और मुझे सिर्फ 2 दिन हुए। मैंने समझ लीजिए इंडिया का जो रियल डाइवर्सिटी है, चाहे वो हिमाचल से हो, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे वो गुजरात से हो, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, चाहे वो MP से हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश से हो, मैंने यहाँ पर सभी टाइप के बंदों से मिला है, उनसे बातें की है। वो सबके मन में एक जो आशा लेकर आए हैं वो कि हमारे राम लल्ला को 500 सालों के बाद देखा जाएगा। हुआ 500 वर्ष का सपना साकार, हुआ 500 वर्ष का सपना साकार, योगी मोदी जी का जय जयकार। हुआ 500 वर्ष का सपना साकार, बोलो प्रभु श्री राम की जय जयकार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। क्या कहेंगे आप? मैं राम लल्ला के लिए भजन गुनगुनाऊंगा। मैं लिखा, राम लल्ला तेरे छाया में जिंदगी गुजार दूं, दिल खुश हो जाए तेरा इतना तुम्हें प्यार दूं, सुबह शाम तेरा भजन गुनगुनाऊंगा, तू दे दे दर्शन वरना मर जाऊं। मोदी बोलना चाहता हूँ, आज भी हिंदुओं को अगर लास्ट लड़ाई अगर आपने एकजुट होकर के नहीं करी ना भाई, आप 100 करोड़ हो इस देश में, आप आज भी 100 करोड़ होने के बाद एकजुट नहीं हो रहे। आप धर्म पे मतलब जातियों में बटे हुए हो। आपको जातियों में बांट रखा है, लेकिन वो वाले कभी जाति में नहीं बट रहे। वो आज भी यही बात कर रहे हैं। हम ये कभी भी नहीं भूलेंगे। हम ब्लैक डे बनाएंगे, हम ब्लैक डे बनाएंगे। 15 मिनट वहां पर खड़े होकर के बोल रहा है कि 15 मिनट करता था जो, कह रहा हम ब्लैक डे बनाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ ब्लैक डे के साथ साथ ये भी बताइए कि सारे तुम कुछ उखाड़ नहीं पाए। अभी तो तुमसे काशी और मथुरा और लेंगे। तुम हमें हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बनाते हो कि भाईचारा है, गंगा जमुना की तेजी बताते हो, तो तुम्हारा भाड़ में चले जाते गंगा जमुना तेजी और भाईचारा। तो पूरे कर रहे हो यहाँ पर कोर्ट में, पूरे कर रहे हो। साथ में बैठो, एक साथ में बैठो ना, काशी का मुद्दा निपटवा लो भाईचारे में। एक ही तरफ भाईचारा, एक ही तरफ भाईचारा। भाई साहब अगर भाईचारा होता है, सुनो अब जो सुनो, ऐसा नहीं है कि देश में अच्छे मुसलमान नहीं है। निजामुद्दीन और जामा मस्जिद के जो मौलाना है ना, उन्होंने खुद आकर के सोशल मीडिया पे नेशनल चैनल पे बोला कि हम जामा मस्जिद और निजामुद्दीन में दिए जलाएंगे। तो मैं देश के प्रति हिंदुओं को बोलना चाहता हूँ, युवाओं को तो खासकर बोलना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे 4 घर के बगल में कोई मुस्लिम घर है, अगर 22 तारीख को उसने 1 दिया, 2 दिया, 4 दिया, 10 दिया नहीं जलाए, तो भाई हाथ जोड़ करके विनती है। नाली का कीड़ा है, बारिश होती है ना तो नाली में फ्लो ज्यादा होता है, वो पानी के फ्लो में कीड़े बाहर आ जाते हैं। फिर ना उसको वाइपर मार के फिर दोबारा कीड़े डाल दो। ये वो कीड़े हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे रामचरितमानस का अपमान करते हैं। लेकिन कहाँ पर अपमान करते हैं, कहाँ पर करते हैं? मैं खुल करके बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर खड़े होकर के सुनो भाई साहब, सुनो एक सेकंड, मैं खुल करके बोल रहा हूँ ना। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है, यहाँ ACP DCP बाप का सगा है, अपनी माँ का सगा है, तो तू मेरे सामने खड़े होकर के बोल दे। तू 4 कमरे की दीवारी में कहीं खड़े होकर के कुत्ते के तरह भौंक देता है। तेरी नस्ल सीधी कर दूंगा, नस्लें इसी भारत में नस्लें सीधी कर दूंगा, कुत्ते में तेरी नस्लें सीधी कर दूंगा। अगर हमारे भगवान और हमारे आराध्य
का भी अपमान करा, तूने रामचरितमानस का अपमान करा। ये कीड़े मकोड़े कुत्ते हैं, ये वही जयचंद है जब महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी लड़ते थे। और ये जो मुखबर थे, ये वो मुखबर हमारे यहाँ है। और ये चाटुकार पेड वर्कर हैं ये लोग, भाई साहब पेड वर्कर हैं। ये 2 पैसे के चक्कर में लगा अपना ईमान बेच कुछ कांग्रेसी हैं जो कि 22 तारीख कह रहे हैं हम मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन हम मंदिर बड़े बड़े मंदिरों में 22 तारीख को जाकर अपना माथा टेकेंगे, लेकिन राम मंदिर नहीं आएंगे। उनके लिए क्या कहोगे? राम मंदिर जब तक नहीं आएगा तो एक भी आदमी हो जाते हैं जो वो है जो हिंदुओं का बात करते हैं। देखिए मैं मुंबई में रहता हूँ और मुझे लगता है उससे ज्यादा डाइवर्स प्लेस सिटी अभी तक फिलहाल में कोई नहीं है। मैं ऐसे कैथोलिक को भी जानता हूँ, मैं ऐसे कैथोलिक को भी जानता हूँ जो मुझसे अभी मैसेज किया बंदे ने कि मेरे लिए अयोध्या से ला देना कुछ प्रसाद के रूप में। ऐसे मुस्लिमों को भी जानता हूँ जो सेम स्टेटमेंट देते। मैं ऐसे मुस्लिमों को भी जानता हूँ जो मंदिर देख के अपना मुंडी घुमा लेते। ये इंडिया है, यहाँ पर डाइवर्सिटी नेक्स्ट लेवल की है। कोई अच्छा होगा कोई बुरा होगा, मुझे ये लगता है। और रही बात स्वर्ग नर्क की, अभी तो स्वर्ग की शुरुआत है, अभी स्वर्ग शुरुआत है। ये हेवन है, हेवन का ग्लिम्स समझते, झलक, ये तो झलक है। 22 तारीख के बाद देखिएगा यहाँ का रंग रूप कैसे बदलता है, मेरे हिसाब से यही है। और जैसा जो भाई ने बोला आप जमीन ले लिया, आप बताइए। देखिए वो अमिताभ बच्चन यहाँ पे जमीन ले लिया, चाहे वो जमीन ले या ना ले, वो उससे मुझे कुछ नहीं लेना है। यहाँ पर रामलला आ गए, वो मेरे लिए काफी है। और मैं मीडिया वालों से एक गुजारिश करना चाहूँगा, अयोध्या राम मंदिर में बहुत अच्छी है। मैं ये भी चाहूँगा कि पूरे मीडिया कवरेज आश्रम को कवर करे। आश्रम हनुमानगढ़ी का भी काफी एक नेक्स्ट लेवल का होगा 23 तारीख के बाद। 23 तारीख के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? अभी कितने सारे जो विजिटर्स है, जो विजिटर्स है, कितने सारे विजिटर्स को स्टे दिया है आश्रम वालों ने। मैं आश्रम में रुका हुआ हूँ, चैनल पर जाइए, पड़ा हुआ है। तुम्हारे ज्यादा कवरेज किसको मिल रही है? ज्यादा कवरेज किसको मिल रही है? एक मिनट, मैं चाहता हूँ, भाई कह रहे हैं कि ये अयोध्या राम हनुमानगढ़ी का नहीं दिखाया जा रहा। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो उसके हर डॉक्यूमेंट्री बनाई हर नेशनल चैनल ने। अब चैनल पे जाके देखिए, अब कह रहे हैं कि 22 को क्यों नहीं दिखाया जा रहा। अब एक बात बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने मर्यादा में रहे। उन्होंने त्रेता युग से लेकर के अब तक उनके भगत हैं वो भी मर्यादा में रहे। उन्होंने गोलियां खाई, नरसंहार किया सरकारों ने, लेकिन हमने खून नहीं बहाया, हमने गोली नहीं उठाई, हम आतंकवादी नहीं बने। उसी मर्यादा में रहकर ये मंदिर बन रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट्री जो मीडिया कर रही है, ये एक स्पेशल इसलिए है कि सिक्योरिटी का इशू है, तो मीडिया वाले वहाँ जाएंगे हनुमानगढ़ी में या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश और दुनिया की गणमान्य लोग आने वाले हैं, साधु संत आने वाले हैं, सिक्योरिटी का इशू है और समय निर्धारित है। तो उस समय निर्धारित के समय मीडिया उसी पे फोकस करेगा, उसके साथ में सभी विषयों को देखा जाएगा। स्पेशल एक विषय नहीं होता है। जो अंकल क्या कह रहे हैं? कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दिया ही नहीं बचा तो दीपक का क्या करोगे, और धर्म नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। जय श्री राम। मैं चाहता हूँ ये बात अंकल हम लोगों को देर से समझ में आई क्या? हाँ, देर से समझ में आई। जाति पाति सब भुला दो और हिंदू एक हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में गुरुकुल बने और सारे बच्चों को शिक्षा मिले, क्या हमारे बच्चे थोड़े से जो भटक गए हैं वापस अपने सब लाइन पे आ जाएंगे। उनको गुरु की शिक्षा मिलेगी तो बहुत आगे निकल जाएंगे। मेरा यही रहना है। जय श्री राम। टीम आर्मी वालों के लिए क्या कहोगे? आजकल अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, हमने देखा, मुझे भी काफी दुख हुआ कि राम मंदिर के पोस्टर को छोटे छोटे बच्चे उनके फाड़ के फेंक दे रहे हैं यहाँ पर। आगे समझ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए उन लोग के खिलाफ। तो वो क्यों हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं? मुसलमान से ज्यादा तो भीम आर्मी वाले बोल रहे हैं। उनको वोट चाहिए ना, इसलिए बोल रहे हैं। सनातन धर्म में सिर्फ 4 ही बेटे जन्म लिए थे, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र, और इनको सबको लेके चलना चाहिए। लेकिन वो उन लोगों को खाली बलगराया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है। उनको सब लाइन पे लाने के लिए इसके लिए गुरुकुल की जरूरत बहुत जरूरी है। गुरुकुल रहेगा तो कोई बच्चा हमारा भटकेगा नहीं, क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिल रही है, इसलिए बहुत परेशान है। क्योंकि ऐसे आड़े टेढ़े लोग मिल रहे हैं, उनको बर्बाद कर दे रहे हैं। उनको गुरुकुल मिलेगा तो नाम में रावण है वही भूमिका तो नहीं निभा रहे। नाम में रावण है वही भूमिका। अरे रावण में भी कुछ अच्छे काम थे। रावण एक ज्ञानी आदमी था, उनको रावण के भी लायक नहीं है। वो रावण के भी लायक नहीं है। जो रावण बनेंगे वो रावण के भी लायक थे, लेकिन दुराचारी नहीं। तो उन्होंने सीता माँ के आंचल को छूने की हिम्मत नहीं की। लेकिन ये अपने नाम को रावण रखकर क्या रावण हो जाते हैं, जिसने 9 घरों की खोज कर दी। आज का साइंस एक घर की पूरी खोज नहीं कर पाया कि इसके ऊपर क्या है। ये उनका नाम जानते हैं, पूर्व जस्टिस काटजू का, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। देखिएगा
जानते होंगे ना, अभी उनका स्टेटमेंट आया है कि रामायण वाल्मीकि में कहीं लिखा ही नहीं राम भगवान थे। अरे भाई, जो ये कहता हो कि खुद पैदा हुए कहीं और सड़े जगह पैदा, उनको क्या मालूम राम जी थे कि नहीं थे? राम जी यहाँ पे आज से जन्मों जन्मों से हैं। तो आप लोग ये बताइए, क्या ऐसे लोगों के ऊपर आप लोग, ऐसे लोग के भाई हनुमान जी का गधा खाली चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लोगों से हनुमान जी के गधे से उनको भगा देना चाहिए यहाँ देखिएगा, रामायण के वेद पुराण शास्त्रों के बारे में वो जिक्र करे जिसने कभी पढ़ा हो, जिसने गौ माता का मांस खाना अपना अधिकार माना हो, तो वो रामायण महाभारत को कहाँ मानेगा। तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और कार्रवाई अगर नहीं भी होती तो सामाजिक बहिष्कार जरूर समाज तैयार है। रही बात आपने भीमार की कहा कि मुसलमानों ज़्यादा मानते, देखो मुसलमान अपने तथ्य पे 1400 साल से उसी अटल सत्य पे है जो अपना कार्य कर रहा है। हमने तरफ से गलत है लेकिन वो अपनी जगह सही है। लेकिन हम सनातनी क्या करते हैं कि अपना डंडा, अपना झंडा, अपना संगठन, लेकिन जब एकता की बात आती है सब संगठन अलग अलग खड़े होते हैं। यानी कि एकता सिर्फ सत्य सनातन धर्म ये एक ऐसा है जिसके अंदर सहिष्णुता है, हर एक तथ्य को मान ले सहन करता हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये सनातन की सबसे बड़ी जीत है, उन योगी संतों की सबसे बड़ी जीत है। इस जीत को एक हर्ष उल्लास के साथ दीपावली नहीं बल्कि एक महादीपावली के रूप में मनाना चाहिए। देश और दुनिया में जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर एक महादिवाली के रूप में उत्सव मनाएं। जय जय श्री राम। मैं चाहता हूँ ये बात अंकल हम लोगों को देर से समझ में आई क्या? हाँ, देर से समझ में आई। जाति पाति सब भुला दो और हिंदू एक हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में गुरुकुल बने और सारे बच्चों को शिक्षा मिले, क्या कि हमारे बच्चे थोड़े से जो भटक गए हैं वापस अपने सब लाइन पे आ जाएंगे, उनको गुरु की शिक्षा मिलेगी तो बहुत आगे निकल जाएंगे। मेरा यही रहना है। जय श्री राम। टीम आर्मी वालों के लिए क्या कहोगे? आजकल अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, हमने देखा, मुझे भी काफी दुख हुआ कि राम मंदिर के पोस्टर को छोटे छोटे बच्चे उनके फाड़ के फेंक दे रहे हैं यहाँ पर। आगे समझ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए उन लोग के खिलाफ। तो वो क्यों हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं? मुसलमान से ज्यादा तो भीम आर्मी वाले बोल रहे हैं। उनको वोट चाहिए ना, इसलिए बोल रहे हैं। सनातन धर्म में सिर्फ 4 ही बेटे जन्म लिए थे, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र, और इनको सबको लेके चलना चाहिए। लेकिन वो उन लोगों को खाली भड़काया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है। उनको सब लाइन पे लाने के लिए इसके लिए गुरुकुल की जरूरत बहुत जरूरी है। गुरुकुल रहेगा तो कोई बच्चा हमारा भटकेगा नहीं, क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिल रही है, इसलिए बहुत परेशान है। क्योंकि ऐसे आड़े टेढ़े लोग मिल रहे हैं, उनको बर्बाद कर दे रहे हैं। उनको गुरुकुल मिलेगा तो नाम में रावण है वही भूमिका तो नहीं निभा रहे? नाम में रावण है वही भूमिका। अरे रावण में भी कुछ साइंस एक ग्रह की पूरी खोज नहीं कर पाया कि इसके ऊपर क्या है। ये उनका नाम जानते हैं? पूर्व जस्टिस काटजू का, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। देखिएगा, जानते होंगे ना, अभी उनका स्टेटमेंट आया है कि रामायण वाल्मीकि में कहीं लिखा ही नहीं राम भगवान थे। अरे भाई, जो ये कहता हो कि खुद पैदा हुए कहीं और सड़े जगह पैदा, उनको क्या मालूम राम जी थे कि नहीं थे? राम जी यहाँ पे आज से जन्मों जन्मों से हैं। तो आप लोग ये बताइए, क्या ऐसे लोगों के ऊपर आप लोग, ऐसे लोग के भाई हनुमान जी का गधा खाली चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लोगों से हनुमान जी के गधे से उनको भगा देना चाहिए यहाँ देखिएगा, रामायण के वेद पुराण शास्त्रों के बारे में वो जिक्र करे जिसने कभी पढ़ा हो, जिसने गौ माता का मांस खाना अपना अधिकार माना हो, तो वो रामायण महाभारत को कहाँ मानेगा। तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और कार्रवाई अगर नहीं भी होती तो सामाजिक बहिष्कार जरूर समाज तैयार है। रही बात आपने भीमार की कहा कि मुसलमानों ज़्यादा मानते, देखो मुसलमान अपने तथ्य पे 1400 साल से उसी अटल सत्य पे है जो अपना कार्य कर रहा है। हमने तरफ से गलत है लेकिन वो अपनी जगह सही है। लेकिन हम सनातनी क्या करते हैं कि अपना डंडा, अपना झंडा, अपना संगठन, लेकिन जब एकता की बात आती है सब संगठन अलग अलग खड़े होते हैं। यानी कि एकता सिर्फ सत्य सनातन धर्म ये एक ऐसा है जिसके अंदर सहिष्णुता है, हर एक तथ्य को मान ले सहन करता हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये सनातन की सबसे बड़ी जीत है, उन योगी संतों की सबसे बड़ी जीत है। इस जीत को एक हर्ष उल्लास के साथ दीपावली नहीं बल्कि एक महादीपावली के रूप में मनाना चाहिए। देश और दुनिया में जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर एक महादिवाली के रूप में उत्सव मनाएं। जय जय श्री राम। जय श्री राम।